वो शख्स जिसने पुलिस के सामने में जाकर के ये कहा कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं हटता है तो मैं धरना दूंगा और मैं इनको दौड़ा दौड़ा के मार के भगाऊंगा, वो कपिल मिश्रा आज तक बाहर है। मगर उसी में गिरफ्तार हुआ मेरा भाई उमर खालिद आज तक बेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या गुनाह थी उसकी गुनाह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो मुसलमान था। पहले आरएसएस वाले मर गए थे क्या? अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि 34 थिएटर में फिल्म इसलिए नहीं चली कि एक भी लोग देखने वाले नहीं आए। सऊदी अरबिया जो तेल के दामों को बढ़ा दिया, ये तमाम मुल्कों में जो हिंदुस्तान की फजीहत हो रही है, सिर्फ पार्टी से निकाल देने से ये मामला शांत नहीं होने वाला। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के बारे में वाली टिप्पणी करी, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, पार्टी से तो निकाला गया दबाव में आकर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि पिछले 8 सालों में अपने हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी की एक बिंदु ये है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ट्वीट हो जाने की वजह से रतन लाल जी को यूनिवर्सिटी से रातों रात उठा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। मगर एक लेडी ऑन रिकॉर्ड टीवी में ये बोलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, 7 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद पार्टी के माध्यम से जो कार्रवाई भी होती है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से निकाला जाता है। हमारी मांग ये थी और होना लोकतंत्र में होना ये चाहिए था कि अगर किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया तो उसे जिस तरीके से मुसलमानों को उठा के जेल में डाला जाता है, सेम उसी तरीके से नुपुर शर्मा को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता। मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि राजतंत्र है और इस राजतंत्र में नुपुर शर्मा को छोड़ दिया जाता है। क्यों? कि वो बीजेपी से है, मगर एक मुसलमान नाम का आदमी। भाई कार्रवाई मतलब पार्टी से क्या मतलब? हमें आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम की बदनामी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि आज सऊदी अरबिया जो तेल के दामों को बढ़ा दिया, ये तमाम मुल्कों में जो हिंदुस्तान की फजीहत हो रही है, सिर्फ पार्टी से निकाल देने से ये मामला शांत नहीं होने वाला है। आज भी आप देख सकते हैं कि आज भी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बांग्लादेश जैसा देश आज हमें आँख दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? भाई छोटे छोटे जो ममालिक हैं वो आज हमें आंख दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस बीजेपी के कारनामे की वजह से। बीजेपी ने इस देश को, ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी के लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और पूरी दुनिया में इस हिंदुस्तान का, इस सरजमीन का, जिस सरजमीन को हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से सींचा था, खून दे करके इस ज़मीन को सब्ज किया था, उस ज़मीन को आज बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमें बहुत दुख है। आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम उनके समर्थन में उतरे हैं। आप समझिए ना कि ये देश कहाँ जा रहा है। लोकतंत्र में ये हो सकता था भाई, लोकतंत्र में तो ये था। आप लेटर देख लीजिए, उन लोगों का नाम है जो मुसलमान है, एक भी हिंदू का नाम है। आप वीडियो में देख लीजिए कि कितने सारे हिंदू पत्थर मार रहे हैं। जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा दी जाती। मगर यहाँ क्या हो रहा है? गुनाहगार के साथ में एक ऑन रिकॉर्ड जाकर के पुलिस को ये बोलती है कि हम इसके जो है सपोर्ट में। एक साध्वी जी हैं, वो टीवी में बाइट देती हैं कि हम इसके सपोर्ट में हैं। आप बताइए कि आपकी धार्मिक भावनाएं मुसलमानों की नहीं है क्या? मुसलमान इस देश के वासी नहीं है क्या? मुसलमान इस देश में रहने वाले नहीं है क्या? मुसलमानों ने इस देश में कुर्बानी नहीं दी है क्या? मुसलमान के लिए जो है संविधान नहीं है क्या? मगर हम लोगों ने जो बेइज्जती, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई, ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं है, बल्कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करके, पार्टी से निकाल के लॉलीपॉप दे करके ये बीजेपी सरकार ये समझ रही है कि हम मुसलमानों को खुश कर दिए हैं। ये हो नहीं सकता है। हमारी जान से ज़्यादा हम अपने नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं। अगर हमारे नबी की बात आएगी तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, मगर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उसने गुनाह किया है, उसने गुनाह ऑन रिकॉर्ड गुनाह किया है, जांच की कोई विषय नहीं है, आप उसे उठा के जेल में डालिए, मगर आप जेल में नहीं डालना है। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप उसको ये दे रहे हैं, पुलिस गार्ड मुहैया करा रहे हैं, आप उनको सुरक्षा दे रहे हैं। आपको सुरक्षा देनी चाहिए तिहाड़ जेल में, उनको सुरक्षा देनी चाहिए जेलों में बंद करके, मगर आप उनको सुरक्षा दे करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुसलमानों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जेल होनी चाहिए, लेकिन महमूद मदनी है, वो कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, पार्टी से निकाला गया। अरे भाई, महमूद मदनी साहब पार्टी से निकाला गया, इसका स्वागत कर रहे हैं। महमूद मदनी साहब कौन है?
महमूद मदनी साहब तो अपने घर को ही खुद तोड़ रखे हैं। एक घर में दो पार्टी है और ये प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जो कंपनी का काम यह है कि कहीं भी पूरे देश में मुसलमानों के साथ में बर्बरता की जाती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शान में गुस्ताखी की जाती है, तो बाद में जाकर के एक लेटर दिखाते हैं कि हम इनके सपोर्ट में हैं, हम इनका केस लड़ेंगे। क्या ये मुसलमानों की पहचान थी? हमें ये बोला जाता है, ये थोपा जाता है कि तुम हमें कायद मानो। लाख 2 लाख का भीड़ जमा करके, लोगों को पैसों पे जमा करके ये सोचते हैं कि हम उनको कायद मान ले, और अपने खुद के घर में दो फाड़ कर रखे हैं। ऐसे मौलानाओं का मैं तो खुले दिल से बोलता हूँ कि मुसलमानों को बाइकाट करना चाहिए। मुसलमानों का रहनुमा वो है जो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करे, वो नहीं है जो टीवी डिबेट में जा करके हिंदू मुसलमान करे और मुसलमानों को नीलाम करे और मुसलमानों को बेचे। आज मौलाना महमूद मदनी साहब जिस तरीके से टीवी डिबेट में जाकर के बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर में जुल्म किया जाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे, हमें मारा जाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। भैया हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? हम इस देश के शहरी नहीं है क्या? हमें इस देश में रहने के भाई हम इस देश में नहीं रह सकते हैं क्या? ये क्या फजूल की बयान है? ये क्या बोल रहे हैं? वो नहीं समझ रहे हैं कि संविधान ने हमें हक दिया है कि हम मुसलमान हैं तो हम भी इस देश में रह सकते हैं। मगर ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो खोल के रखे हैं, उस कंपनी को चलाने के लिए आज मुसलमानों की इज्जत को और मुसलमानों के एहतराम को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम मुसलमान युवाओं से ये खुल के बोलना चाहते हैं कि आप भी इन जैसे मौलानाओं का बाइकाट कीजिए, जो लोग खुले मंच में जा कर के ये बोलते हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमें पार्टी नहीं चाहिए इस दुनिया में, हमें अल्लाह के नबी से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। अगर उसने गुनाह किया है तो उसे जेल में जाना चाहिए, पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए। पार्टी क्या है, 6 साल के बाद फिर ले लेगी, हम क्या कर सकते हैं? मगर अगर जेल में डाला जाएगा तो दोबारा कोई इस तरीके का गुनाह नहीं करेगा। महमूद मदनी लगातार ये कहते हैं कि मुसलमानों को डिबेट में नहीं जाना चाहिए, जो उलमा जाते हैं उनको मना करते हैं, लेकिन फिर खुद वो जाके डिबेट में बैठ जाते हैं। मैंने क्या कहा कि एक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए आपको टीवी में एक ये आता है, प्रचार आता है। जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि माननीय देश के होम मिनिस्टर साहब एक फिल्म को प्रमोट कर रहे थे कि फिल्म हाईलाइट हो, फिल्म चले, मगर क्या हुआ उस फिल्म का? ये इस देश के लिए इतना दुर्भाग्य की बात है कि एक देश का मंत्री और एक देश का होम मिनिस्टर एक फिल्म को चलाने के लिए सबको जमा कर लेते हैं और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए मौलाना महमूद मदनी साहब खुद ये बोलते हैं कि बाइकाट कीजिए, मगर वो खुद क्या कर रहे हैं? खुद हर दिन हर शाम आप देखिएगा किसी न किसी चैनल पे रहेंगे और वहाँ जाकर के मुसलमान की अस्मिता को नीलाम करते हैं, मुसलमानों को खुलेआम बेचते हैं और ये बोलते हैं कि हम आपके ठेकेदार हैं। मगर अब मुसलमान में खासकर युवा जाग चुका है, इस तरह के किसी भी मौलवी मौलानाओं के बयान में नहीं आएगा। हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा उसके लिए नबी है, उसके बाद कुछ है। अगर नबी रहेंगे, नबी के इज़्ज़त पे अगर आज भी आएगी तो मुसलमान का हर बच्चा नारे तकबीर की आवाज़ को बुलंद करके रोड पे आकर के लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा। अभी आप देख सकते हैं कानपुर में जिस तरीके से आप FIR देख लीजिए कानपुर का, क्या एक हाथ से ताली बजती है? किसने कहा कि सिर्फ मुसलमानों का गुनाह था? आपने सिर्फ मुसलमानों पे ही FIR किया, क्यों किया आपने? हिंदुओं की क्या? भाई आप वीडियो में देख सकते हैं हिंदुओं ने किस तरीके से मुसलमानों को पत्थर मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है। मुसलमान जो लोग हैं, जो अपने आप को रहबर बोलते हैं, उनकी ज़बान से आवाज़ नहीं निकल रही है कि एक भी हिंदू पे FIR नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं यूपी पुलिस से मांग करता हूं कि कानपुर की घटना की जांच की जाए और उसमें जो लोग भी दोषी हैं, अगर मुसलमान दोषी हैं तो उनको भी सज़ा दीजिए, अगर हिंदू दोषी हैं तो आप उनको भी सज़ा दीजिए। आप भेदभाव मत कीजिए, धर्म बाद में है, कानून और रक्षा सबसे पहले है। हम जितना अपने दीन से प्यार करते हैं, हम इस देश से भी प्यार करते हैं और इस देश की मिट्टी में हम दफन होते हैं और इस देश की मिट्टी को उठा के निचोड़ लीजिए। जहाँ से भी आप निचोड़िएगा, वहाँ से जो खून निकलने वाली है, उस खून से भी हमारे बुजुर्गों की खुशबू आएगी। हम वो लोग हैं, तो हम देश में सुरक्षा चाहते हैं, हम देश में सुरक्षा चाहते हैं, देश के लोग सही रहे, मगर उसके साथ में आप हमारे साथ में बर्बरता नहीं कर सकते हैं, आप हमारे साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। आपको संविधान को मानना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान पे केस करते हैं, अगर मुसलमान पे आप FIR करते हैं, तो आप हिंदू पे भी कीजिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। शहर के काजी कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं सर पे कफन बांध के बाहर निकल जाऊंगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्यों नहीं कहना चाहिए? लोकतंत्र में
लोकतंत्र में इस चीज़ की इजाज़त है कि आप अगर कोई सरकार बेलगाम घोड़ों की तरह उछलने लगे तो आप रोड पे उतर के उस सरकार का विरोध कीजिए। सरकार का विरोध करना ये देश विरोधी नहीं होता है। आप सरकार का विपक्ष का काम होता है, और विपक्ष तमाम लोग होते हैं। सिर्फ विपक्ष में जो लोग हाउस में बैठे रहते हैं वो लोग नहीं होते हैं, बल्कि तमाम लोग होते हैं। और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अगर तमाम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि अगर मुसलमानों के घर को कानपुर में बुलडोजर से तोड़ा जाए तो मुसलमानों को चाहिए, और इस देश के संविधान के मानने वाले लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो रोड पे निकल के इसका विरोध करें। इसलिए कि बुलडोजर एक समस्या का समाधान नहीं है, बुलडोजर कानून नहीं है। बुलडोजर भाई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय में केस जाएगा, वहाँ से ट्रायल होगा। आपको घर तोड़ने का किसने हुक्म दिया? आपको घर तोड़, आप बुलडोजर राज, आप समझ लीजिए कि ये बुलडोजर राज जो कर रहे हैं ये अपनी कब्र लोग खुद खोद रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि अगर किसी एक शख्स ने गुनाह किया है उसके बदले में आप पूरे घर वालों को घर तोड़ के बेघर नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान कभी भी किसी भी पुलिस या किसी भी राज्य को इजाज़त नहीं देता है। जिस तरीके से माहिती अक्षय कुमार की पूरे देश में उसका प्रचार किया गया, लेकिन वो फिल्म लगातार हो रही थी। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि 34 थिएटर में फिल्म इसलिए नहीं चली कि एक भी लोग देखने वाले नहीं आए। आप दुर्भाग्य तो देखिए इस देश का, जिस देश में रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई होना चाहिए था, जिस देश में भाई शिक्षा के लिए लड़ाई होनी चाहिए थी, उस देश का होम मिनिस्टर थिएटर में जाकर के लोगों को फिल्म दिखाता है। होम मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाकर के फिल्म दिखा सकता है, दिखा रहा है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस देश, हम इतिहास बता रहे, इतिहास पहले गलत बताया गया। क्या गलत बताया गया? मतलब अभी जिन चीज़ों को सामने पेश किया जा रहा है वही सही है। तुम जो करो वो बहुत अच्छा, हम जो करें वो बहुत गलत। भाई इतिहास बनाया गया। पहले आरएसएस वाले मर गए थे क्या? बीजेपी वाले पहले ने, बीजेपी की सरकार पहले भी बनी थी, क्यों नहीं पहले एक शब्द बोल पाया था? आज बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ये लोग चाहते हैं कि इस देश में, इतिहास तो छोड़िए, सबसे पहले इन लोगों की कोशिश है कि इस देश से संविधान को ख़त्म करके यहाँ जो उनका अपना बनाया हुआ नया संविधान है उसको लागू करे, और इस देश में सिर्फ ब्राह्मणवादी लोगों को इस देश में जीने का हक दे। जबकि ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमान का है, उतना बुद्ध का है, उतना जैन का है, उतना पारसी का है। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस देश में सब लोग मिलजुल के रहें, सब एक साथ रहें। अगर किसी एक शख्स से कोई भी गुनाह होता है तो माननीय न्यायालय है, आप उसको सज़ा दीजिए, पुलिस है उसको जेल में डालिए, मगर किसी को धर्म और जाति के नाम पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग की जा रही है। कौन गिरफ्तार कर रही है? आप हमें बताइए कि सिर्फ मुसलमानों का, आप लेटर देख लीजिए, उन लोगों का नाम है जो मुसलमान है, एक भी हिंदू का नाम है। आप वीडियो में देख लीजिए कि कितने सारे हिंदू पत्थर मार रहे हैं और मतलब गन लहरा रहे हैं हवा में। क्या उनका नाम नहीं होना चाहिए? आप सिर्फ कानपुर क्यों लेते हैं? आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, पिछले 8 साल में जहाँ जहाँ भी दंगे हुए, दिल्ली दंगे में देख लीजिए, वो शख्स जिसने पुलिस के सामने में जाकर के ये कहा कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं हटता है तो मैं धरना दूंगा और मैं इनको दौड़ा दौड़ा के मार के भगाऊंगा, वो कपिल मिश्रा आज तक बाहर है। मगर उसी में गिरफ्तार हुआ मेरा भाई उमर खालिद आज तक बेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या गुनाह थी उसकी गुनाह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो मुसलमान था, इसलिए उसको जेल में डाला गया। ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है, और हम लोग राजतंत्र का खुल के विरोध करते हैं, चाहे हमारी जान चली जाए, मगर हम लोकतंत्र को बचाते आए हैं और आगे भी बचाएंगे।